हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। 5 मिनट रुकते हैं। ओके, हाउ इज एवरीवन? लेट अस गो अहेड। कल का आपको समझ में आया क्या सब कुछ? एंगुलर बेसिक्स, एकदम एकदम बेसिक्स, या इज इट अ बिग क्वेश्चन मार्क? बताओ मुझे। सो आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूं, दैट इज गोइंग टू बी सम बेसिक्स। इसे हम लोग बोलेंगे कंडीशनल रेंडरिंग। ये सेम कॉन्सेप्ट रिएक्ट में भी है। मैं आपको बताता हूं हम क्या करेंगे। बहुत ही सिंपल करेंगे, ठीक है। मुझे करना क्या है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। ये सब मैंने डिलीट कर दिया है, डेटा जो भी है वो। लेट अस से कल कुछ हमने एंगुलर का कुछ एक कोड भी हम लोग ने शेयर वगैरह किया था। ओके, नो प्रॉब्लम प्रतीक्षा, ठीक है। स्क्रीन में मत छोड़ो यार, थोड़ा आराम से करो। अच्छा, इसको क्या हुआ है? ओके, सो लेट अस डू वन थिंग। मेरे पास ना यहाँ पे कुछ एक टेक्स्ट होने वाला है। ओके, तो ये कुछ मेरा ऐसा पैराग्राफ होने वाला है। दिस इज सम टेक्स्ट, सबको दिख रहा है? हाँ, ऑनलाइन कर सकते हो। स्टैक बुलेट्स है, बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं जहाँ पे यू कैन ट्राई टू कंपाइल सम ऑनलाइन कोड। यस मानसी, करेक्ट। स्टैक बुलेट्स तो एंगुलर का खुद का ही है। ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हम क्या करेंगे आज। बहुत ही सिंपल। अगर मैंने हाइड पे क्लिक किया तो ये जो टेक्स्ट है वो चला जाना चाहिए। जावास्क्रिप्ट में कैसे करते थे हम लोग? किसी को याद है क्या? मुझे बताओ। डज एनीवन रिमेम्बर जावास्क्रिप्ट में कैसे किया जाता था ये सेम चीज? जावास्क्रिप्ट में कैसे करेंगे, बोलो ना। कर सकते हो। फॉरगेट अबाउट कि ये एंगुलर है या जो भी है। जस्ट ये सोचो कि जावास्क्रिप्ट में कैसे करोगे। व्हाट इज द ऑप्शन? थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेट मी रीड द मैसेज। स्ट्रिंग इक्वल टू एम्प्टी, यस करेक्ट। सो दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट। बहुत अलग अलग ऑप्शन होते हैं, बट दैट इज यस एब्सोल्यूट वन वे ऑफ डूइंग इट। बिल्कुल कर सकते हो। स्ट्रिंग इक्वल टू एम्प्टी। यस, वेरी गुड प्रतीक्षा। स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन भी करेक्ट है।
अब एंगुलर में देखो कैसा इंटरेस्टिंग काम करेंगे। एंगुलर में तो हम ये डॉक्यूमेंट वगैरह सब करेंगे नहीं। एंगुलर में हमारा बेसिक लॉजिक क्या होता है, कोई तो एक फ्लैग बना लो, यानी कोई तो एक वेरिएबल बना लेंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर। लेट अस गिव इट सम वैल्यू, ठीक है, ट्रू या फॉल्स। एंड एक फंक्शन बना लेते हैं हाइड। हाइड पे अगर क्लिक किया तो फ्लैग विल बिकम फॉल्स, ठीक है। इफ आई क्लिक ऑन हाइड then this flag will become false. Now obviously I will have to call this function on the button. So angular में सारी चीजें जो है are up to variables. वेरिएबल बनाओ, फंक्शन बनाओ, कॉल करो। अब देखो क्लिक पे कॉल किया तो ये हाइड हो गया। अब ये जो फ्लैग वेरिएबल हमने बनाया है, ये अगर ट्रू रहेगा तो डिस्प्ले होना चाहिए, फॉल्स रहेगा तो हाइड होना चाहिए। अब एक बात बताओ, HTML एलिमेंट में वो कौन सा टैग है जिसके आप हाइड या शो करना चाहते हो? कौन सा HTML टैग है इस पेज में? वेरी गुड, पैराग्राफ। तो ये जो पैराग्राफ टैग है ना, वो खत्म होने के पहले हम लिखेंगे स्टार। थोड़ा सा सिंटैक्स है, NG मतलब एंगुलर, इफ का मतलब इफ का मतलब इफ, है ना? यस और नो? इफ का मतलब तो इफ होता है। सो व्हाट वी विल डू इज, यहां पे हम डालेंगे उस वेरिएबल का नाम। वो ट्रू रहेगा तो इफ ट्रू हो जाएगा तो ये दिख जाएगा, फॉल्स रहेगा तो इफ फॉल्स हो जाएगा, ये हाइड हो जाएगा। इतना सिंपल है। देखो गाइस, अभी फिलहाल फ्लैग का वैल्यू क्या है? ट्रू है, हमने ट्रू रखा था, बराबर। क्लिक करूंगा तो फॉल्स हो जाएगा, देखो हाइड हो गया। कितना सिंपल है। अब मुझे बताओ, एक काम करो, लेट अस से कि ये सेम मेरे को और एक बटन बनाना है जिसे हम बोलेंगे शो। तो क्या चेंज करना चाहिए कोड में? कॉमन सेंस है। न्यू फंक्शन, वेरी गुड। तो ये जैसा हाइड लिखा है ना, वैसा हम शो लिखेंगे ऑब्वियसली, और इसको कर देंगे ट्रू। यहां आएंगे, इसको कर देंगे शो, बस हो गया। इतना सिंपल है एंगुलर। थोड़ा सा मार्जिन डाल देते हैं, सॉरी एक्सक्यूज मी। बस हो गया, देखो, हाइड शो, हाइड शो। समझ में आया कितना सिंपल है? इसमें कुछ डाउट है? बाकी सब लोगों को समझ में आया क्या? कौन कौन है? प्रतीक्षा, वैष्णवी, वैष्णव वगैरह वगैरह वगैरह, मानसी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हर बार मेरे को ऐसा मेरे मुंह से बुलवाओ मत ना, यस नो बोला करो बीच बीच में। इट इज गुड टू से यस नो इन बिटवीन। ओके, एनीवे, जस्ट किडिंग। सो दिस इज द मेन आइडिया, दिस इज द मेन लॉजिक ऑफ NG इफ। ये समझ में आया ना सबको? काफी सिंपल है। अब एक बात बताओ, अब इसमें मुझे क्या करना है ना, एक फंक्शन मुझे बनाना है टॉगल, यानी आई वॉन्ट वन मोर बटन जो होगा टॉगल। टॉगल समझता है? टॉगल का मतलब होता है अगर हाइड होगा तो शो करो, जो भी रहेगा उसका उल्टा करो। ऑन है तो ऑफ करो, ऑफ है तो ऑन करो, उसको बोलते टॉगल। बोलो कैसा करेंगे? व्हाट्स द प्लान? कैसा करेंगे? ऑब्वियसली अपने को टॉगल नाम का एक फंक्शन तो लिखना पड़ेगा। बस उसके अंदर का लॉजिक मेरे को बताओ।
बहुत सिंपल है, ये मैंने कॉल भी कर लिया, चलो यहाँ पे आपका काम मैंने और आसान कर लिया, बहुत ही इजी है, जल्दी बताओ। ये लॉजिक समझ में आया क्या सबको? हमने क्या किया, दिस डॉट फ्लैग इक्वल टू नॉट दिस डॉट फ्लैग, नॉट यानी मेक इट ऑपोजिट, इफ इट इज, इफ द फ्लैग इज ट्रू मेक इट फॉल्स, इफ इट इज फॉल्स मेक इट ट्रू। टेक अ लुक एट द आउटपुट। हो गया हाइड, हो गया शो, ये हो गया हाइड, ये हो गया शो, हाइड शो, देखो किसी पे भी क्लिक करो एवरीवन विल वर्क करेक्टली। अंडरस्टूड? यस नो प्लीज। ओके, सो अब मैं क्या करता हूं, ये भी एक सिंपल सा कोड है। व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू माय ऐप, एंड हमें नहीं चाहिए नोड मॉड्यूल एंड जिप, सो बाकी सब मैं कॉपी कर लूंगा अपना डेस्कटॉप पे। क्लिक काउंटर कल बनाया था ना हम लोग ने, सो लेट्स गेट रिड ऑफ क्लिक काउंटर। न्यू फोल्डर, इसको हम लोग बोलेंगे इफ एल्स, इसमें पेस्ट कर देंगे, बाद में मैं अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, नाउ लेट अस गो अहेड। अब एक्चुअल जो मजा है वो आपको आने लगेगा, इसको हम लोग बोलते हैं आइटरेटिव रेंडरिंग। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये। अब इसमें मुझे क्या करना है, ध्यान देना, आज का सेशन बहुत जरूरी है, आज किसने मिस किया है तो प्लीज आपको इस पे लिंक पे वगैरह देखने को भूलना मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बस ये अभी अगला जो कॉन्सेप्ट है वो। सो ये एनजी वगैरह नहीं होगा अभी। ठीक है, आप देखो, अब मान के चलो वो जो लिस्ट हमने किया था वो याद है सबको? अरे कैरे बनाया था जावास्क्रिप्ट में, फिर उसका लिस्ट बनाया था, याद है कि नहीं है? सो वी हैव टू डू समथिंग सिमिलर टू दैट। सो फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई एक एरे है जिसमें कुछ फ्रूट्स है, फ्रूट्स। ठीक है, so let's create fruits which is a array of string। ठीक है, fruits equal to apple, जो भी है, small small fruits I am going to write। ठीक है, ये कुछ मेरे पास फ्रूट्स है। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, ये फ्रूट्स को मैं दिखाना चाहता हूँ यूआई पे। अब टिपिकली अगर आप डायरेक्टली लिखोगे फ्रूट्स ऐसा डबल करली ब्रैकेट में, तो वो कॉमा कॉमा करके दिखा देगा, देखो या ऐसा। अपने को इसमें मजा नहीं है, अपने को किसमें मजा है, याद है क्या? लिस्ट बनाया था, ये वाला, ये याद है, बूटस्ट्रैप पे किया था हम लोग ने। सो मैं चाहता हूं कि इसमें ये ऐसा आ जाए, देखो एक आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मैं यहां पे लिखता हूं फ्रूट्स ऑफ जीरो, तो ऑब्वियस सी बात है कि एरे में का जीरोथ एलिमेंट आ जाएगा, देखो एप्पल आ गया, है ना? बट ये ऐसा हम लोग हार्ड कोड तो नहीं कर सकते ना यार, वी कैन नॉट हार्ड कोड, हमें फॉर लूप लगता है। किसी को भी याद है कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग ने सिमिलर कुछ काम किया हुआ है? यस और नो?
है ना, सिमिलर हम लोग ने काम किया हुआ है जावास्क्रिप्ट में। अब देखो ये कितना ब्रिलियंट है यार, आप मतलब पागल हो जाओगे देख के, ठीक है, ध्यान से देखना, ओके। अभी मैंने ऐसे यहाँ पर कुछ रैंडम कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखा है। अब एक बात बताओ, ये आपके सामने जो पेज है उसमें से कौन सा टैग है जो फॉर पे लगाना चाहोगे, आप पसंद करोगे कौन सा टैग? वेरी गुड आकाश, वेरी गुड आकाश, एलआई। तो बस जैसा एनजी इफ था ना वैसा एनजी फॉर। अब ये सिंटैक्स देखो, लेट बहुत सारे क्या होते हैं, फ्रूट्स, यानी आपका एरे का नाम क्या है, फ्रूट्स, उसमें से एक निकालो तो फ्रूट बन जाता है। लेट फ्रूट ऑफ फ्रूट्स, ब्रिलियंट सिंटैक्स है ये, इंग्लिश समझ में आता है लोगों को। लेट फ्रूट ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स यानी मेनी, मेनी यानी एरे, तो एरे में बहुत सारे फ्रूट है पर हम उसमें से एक निकालेंगे। अब ये जो फ्रूट है ना, यही है जो अपने को वैल्यू दे देगा। हो गया बॉस। ये जावास्क्रिप्ट में याद है कितना गंदा था ये आइटम, कितना घटिया था ये, डू यू रिमेम्बर दिस इन जावास्क्रिप्ट? अब देखो एंगुलर में एक लाइन का कोड हो गया, कोई डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट कुछ नहीं लिखना। ये एनजी फॉर का मतलब क्या हो गया, जो भी मेरे पास फ्रूट्स है उसमें से एक एक फ्रूट को डिस्प्ले करो, दैट इज फ्रूट। इज दिस क्लियर, अंडरस्टूड सबको? मुझे सबका यस नो चाहिए। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। तो इसमें अब मैं आपको और आगे का कंसेप्ट बताऊंगा ना, पागल ही हो जाओगे। फ्रूट ऑफ फ्रूट्स कैन यू एक्सप्लेन? यस, देखो, फ्रूट्स एरे का नाम है, उसमें से एक डेटा हर बार निकालोगे तो फ्रूट बनेगा। सिंगुलर प्लूरल इंग्लिश में होता है ना। तो मान के चलो गाइस, मेरे को एक बात बताओ, अगर आपके पास ना मोबाइल्स नाम का एरे है तो फॉर लूप कैसा लिखोगे उस पे एंगुलर में? लेट मोबाइल ऑफ मोबाइल्स, लेट स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, लेट रूम ऑफ रूम्स, लेट कार्ड ऑफ कार्ड्स। समझ में आया प्रतीक्षा, डिड यू अंडरस्टैंड नाउ? हाँ, तो ऐसा होता है। तो इसमें भी हम अभी लाइक आने वाले सेशंस में हम लोग काम करेंगे, इसके ऊपर टेक्स्ट बॉक्स डालेंगे और कुछ करेंगे। इज दिस क्लियर, हम लोग क्या कर रहे हैं, कितना सिंपल है ये लेट फ्रूट ऑफ फ्रूट्स। इजी है कि हार्ड है? काफी इजी है, बस खाली वो सिंटैक्स थोड़ा समझने का। और एंगुलर में ऐसे ही होगा कि बहुत कम कोड लिखना है पर वो कर बहुत ज्यादा रहा है, तभी लोग यूज कर रहे हैं ना, पागल थोड़ी है कोई यूज करने के लिए एंगुलर। जावास्क्रिप्ट यूज कर लेंगे उससे डिफिकल्ट होगा तो कुछ तो सिंपल रहेगा तभी लोग इसको यूज कर रहे हैं, ओके। सो अगर आप आउटपुट में देखोगे ना तो ये ऐसा दिख रहा है, एप्पल, गुआवा, पीच, वाटरमेलन, लीची। मैं इसको थोड़ा और डिटेल में बात करूंगा। लेट अस गो टू हियर, आइटरेटिव रेंडरिंग इज ओके। अब मैं यहाँ पे H1 डाल देता हूँ, उसको लिखता हूँ फ्रूट्स। ये फ्रूट्स दिख रहे हैं अपने को, दिख गए सबको? थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा देते हैं, मार्जिन 2 थोड़ा और बढ़ा देते हैं, बढ़िया। ठीक है, तो ये है मेरे फ्रूट्स। अब मुझे क्या करना है, हम लोग ने जो जावास्क्रिप्ट में किया था कुछ कुछ वैसा। अगर मेरे पास एक बुक नाम का क्लास है, वो टेबल कैसे बनेगा? याद है क्या टेबल हम लोग ने बनाया था, यू रिमेम्बर? सो वो भी हम देखेंगे आने वाले टाइम में, सेम काम करेंगे। सो मेरा ये स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी है कि एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को थोड़ा थोड़ा सेम रखने का, जावास्क्रिप्ट में वही करके देखेंगे, एंगुलर में वही करके देखेंगे, रिएक्ट में, तभी ना जाके आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस कहाँ है।
हर बार अलग एग्जाम्पल लिया तो भी चलता है, लेकिन हर बार अगर मैं कंप्लीटली अलग एग्जाम्पल लूंगा तो आप लोगों को वो इतना क्विकली समझ में नहीं आएगा हाउ इट इज टू बी डन, हाउ इट इज गेटिंग करेक्ट। ओके, काफी सिंपल है, इतना कुछ लाइक इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल। सो ये मैंने एक एग्जांपल आपको करके बताया। नाउ लेट अस डू वन थिंग, इसमें वो एडिट करने वाला भी एग्जांपल कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल। ये मैंने फ्रूट्स ऐसे टाइम पास के लिए डाला है ऊपर, सो उसका कोई जरूरत नहीं है, वी विल कीप इट एज इट इज। अभी मुझे क्या करना है कि इसमें मुझे एक बटन चाहिए जो इसको डिलीट कर सके, फ्रूट को। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग ने जावास्क्रिप्ट में किया था। सो डिफ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट अराउंड अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। नाउ ये जो हम लोग ने फ्रूट लिखा है इसको काट देते हैं, लेट अस क्रिएट अ स्पैन, इसको दे देते हैं लीड, और एक बना देते हैं बटन, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अच्छा, सो अराउंड से वो इक्वल स्पेस लेगा ना, हमें बिटवीन चाहिए। यस, सब ये एक्स के जगह पे ना आइकॉन यूज कर लेंगे। आई एम नॉट श्योर मैंने इंडेक्स एचटीएमएल में आइकॉन डाला है कि नहीं डाला है, एक बार देख लेते हैं। यस, मैंने डाला हुआ है आइकॉन, वेरी गुड। सो अगर डिलीट करना है तो आइकॉन कैसे डाला जाता है, बहुत सिंपल है, यहाँ पे लिखना है बूटस्ट्रैप आइकॉन डैश एक्स, इससे एक्स ये आइकॉन आ जाएगा। थोड़ा बड़ा अगर चाहिए तो एक्स डैश एल जी। ये सब मुझे बायर्ट हो गया यार यूज कर करके, मस्त है ना, ये अच्छा दिखता है, पूरा लेआउट बराबर आ रहा है। अभी क्या करना है, इस पे क्लिक हुआ तो एप्पल डिलीट हो जाना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे, सेम लॉजिक है बस जो जावास्क्रिप्ट में था वो, एक फंक्शन करेंगे डिलीट फ्रूट, ठीक है। उसमें एक वेरिएबल लेंगे इंडेक्स जो कि नंबर होगा, आई ले लो इंडेक्स ले लो जो भी है। अब हमारा जो एरे है फ्रूट्स, उसमें से कुछ डिलीट करना है तो स्प्लाइस नाम का फंक्शन होता है, आप जानते हो, इंडेक्स कॉमा वन करना होता है। ये सब जावास्क्रिप्ट ही है, दिस इज ऑल जावास्क्रिप्ट। okay, so I have to call this delete fruit here on the click of this button, so click equal to delete fruit index। तो नाउ अब ये जो इंडेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो उसको हम आई बोल देते हैं 2 मिनट के लिए। यहाँ पे क्या करना है, सेमीकोलन लेट आई इक्वल टू इंडेक्स, ठीक है। एक थोड़ा सा सिंटैक्स में एक्सप्लेन कर दूंगा। लेट आई इक्वल टू इंडेक्स का मतलब क्या होता है, इंडेक्स नाम का एक बिल्ट इन वेरिएबल होता है एंगुलर में, बिल्ट इन, जो ऑलरेडी रहता ही है, ओके। उसमें से इंडेक्स वैल्यू मिलेगा आपको, वो आई में डालना, एंड देन यू कैन पास द आई। इंडेक्स डायरेक्टली मैं नहीं पास कर सकता हूं, इट विल नॉट वर्क। यू हैव टू, इंडेक्स इज लाइक अ कांस्टेंट, उसको आई वेरिएबल में स्टोर करके आई को पास कर दो, बस हो गया। आपको कोई मैप रीमैप कुछ नहीं करना है, देखो रन होना चालू हो गया। बिकॉज अगर आप, मैं आपको दिखाऊं कंसोल में जाके, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे दिख रहा है ये एल आई बहुत सारा एल आई टैग्स है, देखो यहाँ पे नजर रखना नीचे। अब अगर मैं इस पे डिलीट करूं तो देखो चला गया वो, और यूएल है ना, यूएल फ्लैश होगा, देखो ऐसा हाईलाइट होगा कि यहाँ पे नजर रखना यूएल पे, ये कंसोल में। मैं को डिलीट करूँ ना, फ्लैश होगा। सो व्हेन यू राइट एनजी फॉर whenever the data changes angular will update the html automatically, जो जावास्क्रिप्ट में नहीं होता था। अगर आपको याद है जावास्क्रिप्ट हम लोग ने मैप नाम का एक फंक्शन लिखा था, मैप समथिंग टू समथिंग, एंड फिर वो बार बार कॉल करना पड़ता था whenever you change it, yes yes or no। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। बाकी लोगों का भी मुझे इसमें चाहिए yes no, समझ में आया कि नहीं आया। सो इट्स सिंपल। अभी इसमें टेक्स्ट बॉक्स वगैरह डालने का काम हम कल करेंगे, बिकॉज उसमें ना आपको पहले मुझे टू वे डेटा बाइंडिंग समझाना पड़ेगा, फॉर्म कैसे काम करता है वो पहला मुझे सब थोड़ा सा थियरी बताना पड़ेगा।
सो अब मेरा एजेंडा मैं आपको बताता हूँ. लेट मी स्टॉप शेयरिंग द कोड. पहला बिफोर आई फॉरगेट, ये सब कोड है ऑलरेडी, बट बिफोर आई फॉरगेट, रिवील इन फाइंडर, माय ऐप, कंट्रोल ए, जिप्स नहीं चाहिए, नोड नहीं चाहिए. लेट्स गो टू डेस्कटॉप, एक नया ऐप. पेस्ट कर दिया, बढ़िया. अब मुझे जरा बात करने दो सबसे. अब मेरा एजेंडा क्या होगा देखो. बेसिक्स जो है ना, हम थोड़ा फॉर्म समझ लेंगे एक बार. फॉर्म हैंडलिंग इस हफ्ते में, आज क्या वेडनेसडे है ना, कल परसों में हम लोग फॉर्म हैंडलिंग पूरी तरीके से समझेंगे. एक बार हमने फॉर्म हैंडलिंग समझ लिया ना, उसके बाद में व्हाट वी विल डू इज वी विल ट्राई टू क्रिएट अ वेरी सिंपल प्रोजेक्ट. एक बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट, फेसबुक जैसा, कि कोई एक पेज है जहाँ पे कुछ पोस्ट्स दिख रहे हैं और वो पोस्ट कहीं डेटाबेस में से आ रहे हैं, एंड देन यू आर एबल टू ऐड अ पोस्ट. बस उतना ही, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, सिंपल रखेंगे. तो वैसा अगर करेंगे ना, तो हमको काफी जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स है ना, राउटिंग या HTTP सर्विसेज, HTTP API कॉल्स, वो सब फटाफट समझ में आएगा. और आपको भी एक आइडिया आएगा कि अच्छा प्रोजेक्ट बनाते कैसे है, वेयर टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट. अभी आपको पता है इफ एल्स कैसे लगाना है, फॉर लूप कैसे लगाना है, डबल कर्ली ब्रैकेट वाला इंटरपोलेशन का सिस्टम भी आपको समझ में आ चुका है. सो वंस यू डू दिस, लाइक वंस वी, और ये ना हम साथ में करेंगे. सो फॉर एग्जांपल फेसबुक डे 1, उसमें हमने एक लॉगिन पेज बना लिया, उसको वैलिडेशन करवा लिया. फेसबुक पेज डे 2, उसमें हम लोग ने कहीं से तो डेटा लाके भर दिया, उसमें राउटिंग कैसे करना है समझ लिया. ऐसा पूरा एक हफ्ते में हमारा प्रोजेक्ट के हिसाब से ना सारे बेसिक्स भी कवर हो जाएंगे. एंड यू विल हैव अ वेरी क्लियर आइडिया कि हाउ टू स्टार्ट, व्हाट इज द गाइडलाइन. एक कंसेप्ट आपको समझ में आएगा विद अ बिग पिक्चर इन माइंड. अंडरस्टूड. उसके बाद में हम रिएक्ट पे जाएंगे. रिएक्ट में भी हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे. पहला एक हफ्ता पूरा बेसिक्स पे काम होगा. व्हाट इज स्टेट, व्हाट इज प्रॉप्स, व्हाट इज कंपोनेंट, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, ब्ला 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 ब्ला. उसके बाद में अगेन सेम प्रोजेक्ट रिएक्ट में बनाएंगे, सेम एग्जांपल रिएक्ट में बनाएंगे. एंड देन हम चालू करेंगे डेटाबेस, मोंगोडीबी, नोड जेएस, एक्सप्रेस. फिर दोनों को कंबाइन करेंगे, बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे. समझ में आ रहा है? डू यू लाइक द प्लान? So this is what the plan is going to be, which I always use. और मैं ये मतलब सारे जो MNC clients वगैरह होते हैं उनके साथ भी I always use this same approach, क्योंकि ना उनको quickly समझ में आ जाता है क्या हो रहा है. Otherwise it becomes very difficult to understand and like do stuff on a singular level basis. So हमने वो if else and for जो आज देखा है वो मैं डाल रहा हूँ गिट पे, फाइलें अपलोड हो रही हैं. अलॉन्ग विद दैट मैं एक आधा सिंपल सा एग्जांपल भी देने वाला हूँ आपको करने के लिए प्रैक्टिस. आई होप अभी अब तक आपको ये प्रैक्टिस हो गई होगी कि कोड को कैसे रेफर करना है, कैसे डाउनलोड कैसे किया जा रहा है, व्हाटएवर इट इज हैपनिंग. कोई प्रॉब्लम किसी को आ रहा है क्या सो फार एवरीवन? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं नेक्स्ट मंडे से 8 to 10 कर दूं टाइमिंग, तो किसी को कोई परहेज है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? या 3 to 5 कर लूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम है? प्रतीक्षा, आई थिंक यू आर डूइंग जॉब ना? प्रतीक्षा, ओके गुड. ठीक है, सो वी विल ट्राई टू. अच्छा आकाश, यू आर हैविंग कॉलेज, 3 to 5 इज नॉट पॉसिबल फॉर आकाश. ओके, सो 8 to 10 ही करते हैं. 8 to 10 ही बेस्ट है. सब अपना काम जाम खत्म करके शाम को मिलो 8 बजे. 8 से 10 करो मस्त, टेंशन फ्री, कोई टेंशन नहीं है. वेरी गुड, बढ़िया. तो मैं बेसिकली फिर कैसे होगा ना कि कोई कॉम्प्लेक्स, अभी जैसे मुझे कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझाना है तो आधा घंटा साला थियरी समझाने में जाता है. फिर आधा घंटा थोड़ा मैं एक सिंपल कोड करके आपको बताऊंगा, वो आप प्रैक्टिस करोगे. फिर मैं थोड़ा 2 लाइन 4 लाइन और उसमें अलग करके दिखाऊंगा, फिर आप और प्रैक्टिस करोगे. सो आई थिंक 2 hours इज गुड. अभी बेसिक्स तो हमारा इस वीक में खत्म हो जाएगा. एनीवे आई थिंक फ्री टाइम वाज फ्रॉम 19 सितंबर to 19 अक्टूबर. तो ये फ्राइडे को 18th है, तो खत्म हो जाएगा. सो आई थिंक मंडे से वी विल
वी विल बी रनिंग फ्रॉम 8 to 10। वो आपको ऑफिशियल शेड्यूल वगैरह सब आ जाएगा एडमिन टीम से। जस्ट आई एम कंफर्मिंग फ्रॉम एवरीबॉडी। तो बढ़िया है, 8 से 10 करते हैं। अच्छा, कोड कमिट कर रहा हूं मैं गिट पे। लिंक में डाल रहा हूं, प्लीज उस पे काम करो। प्रैक्टिकल को इग्नोर मत करो, लैब्स को साइड बाई साइड पे मत रखो, लैब्स ही आपको कॉन्फिडेंस देंगे। कोई डाउट आता है मुझे पूछो। सबको चैट में लिंक मिल जाएगा, मैंने पिन करके रखा हुआ है। गिट एंड गिटहब का रिकॉर्डिंग में यार मुझे कोई आइडिया नहीं है मानसी, यू हैव टू आस्क एडमिन। क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग है ही नहीं, वो गिट गिटहब के किसी और के रिकॉर्डिंग से, आई एम नॉट श्योर।
वैष्णव, ये एरर सॉल्व हुआ क्या? मुझे मैसेजेस अभी आए। शेयर करो स्क्रीन। वैष्णवी, शेअर कर ना स्क्रीन. हाऊ कॅन आय हेल्प यू अदरवाइज? ओके, आता तुझं स्क्रीन दिसायला लागला. थांब, दाखव मला काय एरर येतोय. आय कांट सी युअर विज्युअल स्टुडिओ कोड. एंटायर स्क्रीन शेअर कर, एंटायर स्क्रीन, म्हणजे मला दिसेल. ओनली देन आय विल बी एबल टू सी एंटायर स्क्रीन. एक दोन ट्राय टू शेअर आफ्टर 2 minutes. आय विल टेल यू हाऊ टू डू इट.
ओके सो वैष्णवी, व्हाट यू शुड डू हियर इज, वन सेकेंड. अरे माय ऐप फोल्डर के अंदर है ना तू अभी. सो एनजी सर्व तो कर पहला. हाँ, लाइन वन इज ओके. इवन इफ शी डजंट रिमूव इट्स ओके साइड. एनजी सर्व. अरे तेरा माय ऐप है ही नहीं क्या फोल्डर? कुछ तो प्रॉब्लम तेरे फोल्डर का है. एक काम करो, मुझे फाइल एक्सप्लोरर में जाके दिखाओ ना जरा ये. सी ड्राइव, डी ड्राइव, ऐसा कुछ होगा ना. एक काम कर, राइट क्लिक ऑन. हाँ, जस्ट हॉवर माय ऐप. अरे सिली सा प्रॉब्लम है, हो जाएगा सॉल्व. ध्यान से देखना जरा.